वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं हूं मिश्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग इंग्लिश के क्लास का ये पहला सेशन आपके साथ जोड़ रहे हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ जी, ये टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जिससे हमारे चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और जो लोग ग्रामर को एंजॉय करते हैं, ग्रामर में जिनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है, वो भी इसमें थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग अभी अपने जो भी कंफ्यूजन होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड, वो सारे कंफ्यूजन आपके अभी दूर हो जाएंगे और हम लोग एक अच्छी शुरुआत करेंगे। और लेवल 1 से लेकर के और जो सबसे लेवल, हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब कि मैक्सिमम जो लेवल हम लोग बढ़ाएंगे वो 3 वाले कैटेगरी में रखेंगे। तो उस लेवल तक के क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा और हम लोग सारे क्वेश्चंस को इजीली बनाने लगेंगे। तो इंग्लिश का इलाज हम लोग आज से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में जुड़े रहिए और मैं वादा करता हूं कि आपका इंग्लिश अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या फिर इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग नाम भी रहते हैं। जैसे पुरानी जितनी सारी ग्रामर की किताबों को आप देखोगे तो उसमें इसका नाम रहता है सिंटैक्स, है ना। फिर कभी कभी किताबों में देखोगे, कहीं दूसरे किताब में तो मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कहीं कहीं हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मिलेगा। तो मैं बताऊं कि ये तीनों नाम सेम होते हैं, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि कहीं अलग अलग टॉपिक तो नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल लो, आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोल लो, या फिर आप सिंटैक्स बोल लो। तो आइए एक अच्छी शुरुआत हम लोग करते हैं सिंटैक्स का, ठीक है ना। तो सिंटैक्स जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। जैसा कि मैं अभी आपको बता पा रहा था, सिंटैक्स बोलेंगे तो भी चलेगा भैया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोलेंगे तो भी चलेगा। आप लोग देखे होंगे ना, बहुत सारे लड़के का, जैसे एक लड़का है उसका नाम स्कूल में मोहन है, ठीक है ना, लेकिन अपने फेसबुक पे आईडी बना दिया माइकल पांडे के नाम से। वैसे वो मोहन पांडे था, लेकिन फेसबुक पे उसका आईडी हो गया माइकल पांडे, और उसके घर के उसके दादा दादाजी उसको मोनू बोलते हैं। तो मोनू वही है भैया, मोहन पांडे भी वही है और माइकल पांडे भी वही है। सेम वाला मामला चल रहा है, ये मोनू है, ये माइकल पांडे है, ये मोहन पांडे, लाइक दैट। मतलब कि थ्राइस आर वेरी सिमिलर, तीनों नाम एक ही है। सिंटैक्स बोल लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल लीजिए, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोलिए। अब आइए हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं भैया कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग सिंटैक्स को पढ़ते हैं तो इसमें हमें पढ़ना क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना। तो इसमें देखिए, जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम है भैया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, तालमेल, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, आज के क्लास में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। और ये एग्रीमेंट अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई भी क्वेश्चन इजीली बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं भैया इसके कंसेप्ट को। तो देखिए, इसका सबसे पहला कंसेप्ट क्या है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए सवालों को बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें जो आपके ज़हन में वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, वो क्या क्या है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हैं, आप इसको पहला करके कंसीडर करेंगे। किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट अ सेंटेंस, तो उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो पक्के तौर पे उसका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बातें गांठ बांध लेनी है कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, यानी कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट अ सेंटेंस व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इस बात को अच्छे से समझ लो भैया कि अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ का जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए, जैसे यहां पर हम लोग ही लिखे हैं, ब्लैंक्स राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, है ना। ऐसा मान लो कि आपने एक सेंटेंस बनाया, ही ब्लैंक्स राइटिंग लेटर, तो ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ ईज होगा कि आर होगा, तो पक्के तौर पे क्या होगा, ईज होगा। लेकिन दूसरे कंसेप्ट में हम लोग को क्या सीखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो इसके साथ का जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा।
ये दो बेसिक कंसेप्ट है भैया। और मैं बताऊं बच्चों आपको कि सारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, जो कंडीशन है, जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, इन दो बातों को बेस बना के सवाल बनते हैं जी, सवाल यहीं से निकलते हैं। तो मैं क्या बताया कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब शुड बी सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब शुड बी प्लूरल। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आप लिखते हो और उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ का जो वर्ब एग्री करेगा सिंगुलर करेगा। और किसी भी सेंटेंस को, अब से मान लो हम लोग दे लिख दिए, दे ब्लैंक्स राइटिंग लेटर्स, है ना, राइटिंग लेटर्स। अब बताइए दे है तो इसके साथ ही होगा कि आर होगा, तो पक्के तौर पे यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दे रहेगा तो दे के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ का वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। और ये जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि आपको भी अच्छे से और इसको मैं दिखा पाऊं। यहां पे देखिए, ये देखो, ये हमारा ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ बताइए राइट होगा कि राइट्स होगा। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और दे दूं। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया ना बच्चे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। ये दो बातें आपके माइंड में वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वसूल है। हर एक चीज का अपना अपना वसूल होता है। जैसे प्यार का वसूल क्या होता है, तो अपनी तो मोहब्बत में एक ही वसूल है, अगर तू मुझे कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। वैसे ही भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या वसूल है, तो सब्जेक्ट वर्ब का वसूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। और सब्जेक्ट बाय द वे अगर प्लूरल होता है तो इसका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। एक छोटी सी बात और भी आप जान जाओ कि अगर कोई नाउन है, तीसरे कंसेप्ट की मैं बात आपके साथ कर रहा हूं, अगर कोई नाउन है और नाउन में हम लोग एस या एस को जोड़ देते हैं तो हमारा नाउन कैसा हो जाता है, तो वो प्लूरल हो जाता है। नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अब देखो आप, जैसे बुक हमारा है जी, तो बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है, और इसमें जैसे ही आपने एस जोड़ दिया, इस नाउन में एस जोड़ दिया, तो बुक्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसके बाद जैसे क्लास है जी, क्लास, तो ये सिंगुलर है, और जैसे ही हम लोगों ने एस जोड़ दिया, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब ये भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आगे के दिनों में नाउन के क्लास में आपको पढ़ा जाएगा, कहां पे एस लगाते हैं, कहां पे ईएस लगाते हैं, वो पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि कोई भी नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। और उसके साथ अगर हम लोग एस ईएस को जोड़ देते हैं तो नाउन हमारा कैसा हो जाता है, प्लूरल। जैसे आप देख पा रहे हैं, बुक सिंगुलर है, और जैसे ही एस जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आगे की बात करते हैं चौथे कंसेप्ट की, ये समझो आप लोग। जैसे कोई हमारा मान लो वर्ब है, ठीक है ना, तो वर्ब आप ये जान जाओ कि वर्ब ना ओरिजिनल फॉर्म में बाबू हमेशा प्लूरल होता है, और उसमें एस एस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं वर्ब का, तो उसमें एस एस जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर जी। जैसे राइट हमारा है, राइट में एस जोड़ देंगे तो राइट्स हो गया, तो राइट्स हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब इन चीजों को आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। देखो नाउन और वर्ब के नेचर में क्या फर्क है। अगर कोई नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो सिंगुलर होता है, और एस एस जोड़ के उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल। क्या बनाते हैं, प्लूरल। लेकिन वहीं अगर कोई वर्ब है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसा होता है, वो प्लूरल होता है, और एस एस जोड़ के उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर। क्या बनाते हैं, सिंगुलर। अब इस कंसेप्ट के लिए एक दो एग्जांपल यहां पे आपके साथ में जोड़ रहा हूं, देखिए आप। जैसे ही ब्लैंक्स अ लेटर, ही ब्लैंक्स अ लेटर। अब बताइए ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पक्के तौर पे ही क्या है, सिंगुलर है। अब राइट्स और राइट में क्या फर्क है, तो राइट हमारा क्या है, प्लूरल, और राइट्स क्या हमारा है, सिंगुलर। देखो बच्चों, ये चीज आपको बढ़िया से आना ही चाहिए, राइट और राइट्स। तो बताइए राइट का नेचर किस टाइप है, इस टाइप की आर टाइप, तो आपको जवाब देना पड़ेगा आर टाइप है, क्योंकि ये प्लूरल है। और राइट्स का नेचर किस टाइप, इस टाइप की आर टाइप, तो आपका जवाब होगा इस टाइप। यानी कि राइट्स इज सिंगुलर और राइट इज प्लूरल। ये समझना है कि राइट्स अगर वर्ब है ना, उसमें एस लगा देंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, बोलो। किसी भी वर्ब में अगर हम लोग एस लगा देंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। समझ में आ रहा है, वो रहता है प्लूरल और हो जाता है सिंगुलर एस लगाने पे। अब इसी का नतीजा है ना कि ही रहेगा, तो हम लोग इसको राइट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, राइट्स। अब इस चीज को आपने कभी टेंस में भी पढ़ा होगा, आप याद करो, रिकॉल करो कि टीचर हम लोग को बताते हैं, सर हमारे बताए होंगे आपको कि भैया
अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब में हम लोग एसीएस लगा देते हैं, मतलब V5 का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? तो आज ये बात क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर है तो एसीएस नहीं लगाएंगे तो राइट तो प्लूरल है, और एस जैसे ही लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर ही के साथ राइट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, राइट्स का। समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर दे है तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताइए इसके साथ गो होना चाहिए कि गोज होना चाहिए, तो गोज तो सिंगुलर हो जाएगा ना, यस लगा है, गो क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। उसी तरीके से रानी ब्लैंक्स प्लेइंग लूडो, तो इसके साथ ही होगा कि यार होगा। बताइए ये सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। उसे यू ब्लैंक सिटिंग ऑन एप्पल, यू हमारा प्लूरल है तो ये वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, लाइक दैट। तो ये बातें आपको चार जो कंसेप्ट है बेसिक, मैं आपको ये बड़े प्यार के साथ बोल रहा हूं कि चार कंसेप्ट आपके जेहन में ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड होना चाहिए कि भैया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो बताइए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। आप भी बोलिए मेरे साथ, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। और कोई भी नाउन रहता है ओरिजिनल फॉर्म में तो वो रहता है जी सिंगुलर, और उसमें जैसे हम लोग एसीएस मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है, अभी आपको बता पा रहा था ना मैं, बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है, और जैसे इसमें जोड़ दिए बुक्स तो ये क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन 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 कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वो प्लूरल होता है, और उसमें एसीएस लगा के उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर। अब नाउन और वर्ब में फर्क तो आपको आता ही होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज देखते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो क्या है, नाउन है। और वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, एक्शन को डिस्प्ले करता है ना, एक्शन को एक्टिवेशन जिसमें होता है उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड आप बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में उसमें ना लगा रहता है, पढ़ना लिखना आना जाना खाना पीना मारना रोना धोना सोना हंसना, ये सब क्या है, वर्ब है। लेकिन लड़के बड़ा खतरनाक होते हैं भैया, बोलते सर नाना, नाना में भी तो ना लगा है, लेकिन नाना नाउन है, इस लाइफ का वो नहीं है, चूंकि एक्शन एक्टिवेशन वर्ड वो नहीं है। समझ में हम लोग को। तो मैं आपको ये बता पा रहा था, फिर से आखिरी बार बता देते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन में एसीएस लगा दिए नाउन हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब में एसीएस लगा दिए तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। तो फाइनली रिजल्ट क्या बन के आया भाई आपके सामने कि नाउन ओरिजिनल फॉर्म में कैसे होता है, बताओ। नाउन सिंगुलर होता है और एसीएस लगा के उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल। अब जो वर्ब होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में कैसा होता है, तो प्लूरल होता है, और एसीएस लगा के उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर। इसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे ही, तो ही के साथ हम लोग राइट्स लिखे थे, राइट नहीं लिखे थे। बोलिए बात समझ में आ गई। अब इतना देर तक या इतना दूर तक मैंने जब आपको बताया, मैंने आपको पढ़ाया, तब आपको लगा होगा कि सर तो पूरे वजनदार बात कर रहे हैं भैया, पूरे जोर लगा कर पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अरे सर जी, आपके बताने के पहले भी रानी के साथ मैं इज ही लगाता था, आपके बताने के पहले मैं यू के साथ वर ही लगाता था, तो आज कौन सा तीर मार दिया कि बता दिए कि रानी के साथ हीज लगता है, यू के साथ वर लगता है। अगर आप हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं भी पढ़ाए थे सर जी, तो हमको तो यही याद है, हम तो यही जानते हैं कि रानी के साथ हीज लगता है। रानी यार मैं कभी नहीं लिखता हूं, लेकिन फिर ऐसा आपके माइंड में चल रहा है कि भाई कंफ्यूजन कहां पे है। अब जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे लिख दूं कि ही ब्लैंक्स प्लेइंग लूडो। अब बताइए किसी से गलत होगा, सब लोग इसमें इजी लिखेंगे, आप तो कोई नहीं लिखेगा। दे ब्लैंक्स प्लेइंग लूडो, तो बताइए किसी से गलत होगा, इसमें तो आर ही लिखेंगे। तब आपको लगेगा ना कि भैया इसमें हार्ड क्या है, इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है। ही के साथ तो इज हम लोग पहले से लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं है, कंफ्यूजन कहां पे है, इस बात पे हमें विचार करना बेहद जरूरी है। तो आइए मैं कुछ ब्लैंक्स आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ खाली स्थान आपके साथ शेयर करता हूं, और आप उसके आंसर को बताएंगे। मैं 8-10 कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप 10 में 10 सही कर लेते हैं भैया, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता है इसका मतलब आपके पास कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है, आइए इस मुद्दे को देखते हैं, फिर हम लोग अपने रूल्स को पढ़ेंगे। जब रूल्स को पढ़ लेंगे तो सारे कंफ्यूजन एकदम गायब हो जाएंगे, है ना। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ ब्लैंक्स आपके साथ में शेयर करता हूं। पहला हमारा है कि राम्स काउज गिव मिल्क। अब बताइए आप लोग इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारे ब्लैंक्स में डू है या फिर क्या है, डज है। तो अब क्वेश्चन आपके साथ ये डिजिटल बोर्ड पे है कि राम्स काउज गिव मिल्क, राम की गायें दूध देती है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब से हमें कोई मतलब है नहीं, हमको सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल को डेवलप करना है।
अब देखिए राम्स काउस गिव मिल्क, तो इसमें आप समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो पक्के तौर पे सब्जेक्ट क्या है, काउज है, क्योंकि दूध कौन देती है, राम की गाय ना, राम थोड़े, राम तो लेता होगा। तो ये भूल नहीं करना है कि भैया राम सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, काउज है। अब बताइए काउज सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपका जवाब आना चाहिए प्लूरल है। और डू डज में डू हमारा क्या है, प्लूरल है, और डज हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो भैया जब सब्जेक्ट का हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल ही होगा ना, इसलिए यहां पर हमको डू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डू। तो पहले वाले ब्लैंक्स में क्या जाएगा, डू जाएगा। बोलिए बातें आपको समझ में आ रही है, पहले वाले ब्लैंक्स में क्या जाएगा, डू जाएगा। किसके चलते, काउज के चलते। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को लगेगा राम है शुरू में सर, तो राम सब्जेक्ट थोड़े है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वन हु डज वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं कि मोहन की पत्नी, मोहन आम खा रहा है, पहले ऐसा मोहन आम खा रहा है, तो मोहन आम खा रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है भैया, मोहन है। फिर बोलते हैं कि मोहन की पत्नी आम खा रही है, तो मोहन नहीं खा रहा है, वो लुधियाना साड़ी फैक्ट्री में काम करता है, पैसा भेजा है और ये जाके इधर अपना लंगड़ा मालदा आम जिसको बोलते हैं, अपना उसकी पत्नी खा रही है जी। तो मोहन नहीं खा रहा, खाने कौन कर रही है, पत्नी। शुरू में कौन है, मोहन, मोहन की पत्नी आम खा रही है, तो शुरू में तो मोहन है लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है, पत्नी, इसलिए सब्जेक्ट कौन है, पत्नी। फिर बोलते हैं कि मोहन की पत्नी का भाई, मोहन के पत्नी का भाई आम खा रहा है, तो अब न मोहन खा रहा है ना पत्नी खा रही है, कौन खा रहा है, भाई, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, भाई हो गया। फिर अगर आप बोलते हैं कि मोहन के पत्नी के भाई का मझला भाई आम खा रहा है, अब आम खाने का कौन काम कर रहे हैं भैया, मझला भाई, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मझला भाई। तो व्हाट सब्जेक्ट, वन हु डज वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम करेगा। तो यहीं पर आप देखो राम शुरू में है लेकिन राम दूध नहीं ना देता है भैया, गाय ना दूध देती है, तो काउज के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। काउज के चलते क्या हो जाएगा, डू। बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन रहेगा इसी को दूर करना है जी। अब देखिए आई एम वन ऑफ दोज, I am one of those people who, अब ये रूल भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि who जो हमारा है, who कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हम लोग रूल को शेयर करेंगे, अभी आप वैसे बताइए क्या होना चाहिए। अब देखो who है, which है या फिर that है, ये तीन जो है ना मेजरली रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। who हमेशा लिविंग थिंग के लिए आता है, which नॉन लिविंग के लिए, और that भैया कॉमन है, ये लिविंग के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है। तो अब देखो who के बाद या which के बाद या that के बाद कोई भी वर्ब आता है इनके बाद, तो उसका सीधा रिलेशन एंटीसीडेंट से रहता है। और एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले रहेगा। तो अगर आप याद रखिएगा हु है या विच है या दैट है, यहाँ पे हु है तो हु के पहले क्या है, पीपल, तो पीपल के चलते वर्ब एग्री करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पीपल के चलते लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू। डस तो सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हमारा है आई मनीष कॉलिंग यू। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आई मनीष कॉलिंग यू। तो यही कंफ्यूजन है हमारे बच्चों में भैया। अब इसमें आई मनीष कॉलिंग यू, मैं मनीष आपको बुला रहा हूं। अब कोई बंदा आई के चलते सोचेगा तो क्या सोचेगा, एम सोचेगा। कोई मनीष के चलते सोचेगा तो क्या सोचेगा, इज सोचेगा। कोई अगर ऐसा भी रहेगा कि दोनों को मिला करके सोचेगा तो आर भी सोच सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इसी का दूर करने का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए ये रूल क्या है, इसको समझ लेते हैं। अभी मैं रूल को ओवरव्यू कर रहा हूं जी, और जैसे ही हम लोग को आएगा, जब रूल पढ़ने की बारी आएगी तो सारे रूल को डीप डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आई मनीष, कभी कभी क्या होता है कि आदमी एक रहेगा और उसके लिए सब्जेक्ट दो आ जाएगा। एक ये सब्जेक्ट वन हो गया जी, और एक हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो गया, टू हो गया। तो जो सब्जेक्ट वन होगा, जो पहले आएगा, इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं रियल सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रियल सब्जेक्ट। और जो इसके जगह पे आएगा, दूसरा आएगा, उसको अपोजिशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना है, कैसा भी वर्ड है अपोजिशन, इसका मतलब विपक्ष, विपरीत, उल्टा, ये अलग है। और हम लोगों ने जो लिखा है वो ए से शुरू है, और अपोजिशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, ए प्लस पोजिशन, इसमें हमारा रूट वर्ड पोजिशन है और उसके शुरू में क्या लगा है, एप लगा है। क्या लगा है, तो पोजिशन का मतलब होता है के जगह पर। इसका मतलब क्या होता है, के जगह पर, के जगह पर। इसका ऐसा मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है के जगह पर, है ना ऐसा। फिर से आइए, पर्सन एक रहेगा, सब्जेक्ट दो रहेगा, सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। तो पहले वाले को रियल सब्जेक्ट और दूसरे वाला उसका जगह पे आता है तो उसको एपोजिशन बोलते हैं। तो रूल क्या है कि वर्ब रियल सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करेगा।
किसके अनुसार अगर एग्री करेगा, रियल सब्जेक्ट। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि आदमी एक रहेगा, सब्जेक्ट दो रहेगा। आइए इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपको कोई फोन किया और फोन करके पूछा कौन बोल रहे हो, हेलो कौन बोल रहे हो, तो आपने उधर से बोला कि मैं बोल रहा हूं, फिर इधर से बोला अरे कौन मैं बोल रहे हैं भाई, तो आपने बोला अरे भाई मैं बोल रहा हूं। और आपको कोई फोन करे और आपको पूछे कौन बोल रहे हो तो आपको थोड़ा गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन आप सुन रहे थे कि भाई आखिर है कौन, तो फिर इधर से डांटना शुरू कर दिया, क्या मैं लगा कर रखा है जी, कौन बोल रहा है, तो आपने बोला कि अरे भाई मैं राजू बोल रहा हूं। देखिएगा, मैं राजू बोल रहा हूं, समझना आप लोग। अब देखिए बालक, मैं अकेले भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं। राजू अकेले भी सब्जेक्ट हो सकता है, राजू खाता है, राजू जाता है, राजू पढ़ता है। बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्पीक लाइक दिस कि मैं राजू बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं और मेरा ही नाम क्या है, राजू है। इसमें मैं राजू दो आदमी नहीं है बल्कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी के लिए दो सब्जेक्ट आया है। तो मैं राजू, इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, आई राजू, राजू एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग। तो यहां पे हम लोगों ने एम किसके चलते लगाया, आई के चलते। रियल सब्जेक्ट क्या है, आई। समझ में आया, पहले जो आ गया रियल सब्जेक्ट, उसके जगह पे जो आया अपोजिशन। अगर वर्ब एग्री कराने की बात आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर वर्ब एग्री कराने की बात आएगी तो हम लोग वर्ब किसके साथ एग्री कराएंगे, रियल सब्जेक्ट। तो इसीलिए आई मनीष कॉलिंग यू, तो आई के चलते यहाँ पे क्या लगाना है, एम लगाना है। क्या लगाना है, एम। अब ये सुनने में पता लगेगा आई मनीष एम, लगता है कि जैसे कि खिचड़ी में चीनी डाल दिया हो भैया, लेकिन यही क्या है, सही है। अब एक आप बताइए तो, अगर आप लिखते हैं कि यू माई वाइफ, यू माई वाइफ ब्लैंक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तुम मेरी पत्नी हो ना, वो सुंदर हो। और किसी भी शादीशुदा आदमी की इतनी औकात नहीं कि पत्नी कैसी भी रहे उसको खराब बोल दे, बेचारा सुंदर ही बोलता है। यू माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी। तो दो महिला है कि एक महिला है, एक ही महिला है ना, तुम और हो कौन, तो मेरी पत्नी। तो दिस इज रियल सब्जेक्ट, दिस इज ऑपोजिशन, वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू यू आर इज वेरी सुटेबल हियर, यू माय वाइफ आर। लेकिन लगता है कि माय वाइफ इज रहता तो अच्छा रहता, आई मनीष इज रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, रियल सब्जेक्ट साथ वर्ब एग्री करेंगे। बोलिए समझ में आ गया। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, रवि लाइक हिज पेरेंट्स नेवर ब्लैंक्स लाई, टेल होगा कि टेल्स होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा रवि भी एक सब्जेक्ट दिखलाई पड़ रहा है, हिज पेरेंट्स भी दिखलाई पड़ रहा है, और दो सब्जेक्ट को हम लोग किससे जोड़े हैं, लाइक से। आगे के दिनों में हम लोग अभी जब रूल्स को पढ़ेंगे तो ये रूल भी आपके साथ आएगा कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय as well as together with, along with, besides, in addition to, like, dislike, with, except, ये सारे कनेक्टर्स हैं जो मैं अभी बोल पा रहा हूं आपके साथ। तो ये सारे जो कनेक्टर है ना बालक, इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा पहले वाले के साथ एग्री करता है। किसके साथ एग्री करता है, पहले वाले के साथ। इसीलिए रवि लाइक हिज पेरेंट्स, तो रवि के चलते वर्ब एग्री करेगा। और यहाँ पे हो जाएगा टेल की टेल्स, तो रवि सिंगुलर है, टेल तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल सलाई। क्या हो जाएगा, टेल सलाई। पेरेंट्स के साथ अगर लगता है तो टेल लगता है, लेकिन रवि के साथ लगेगा तो क्या लगेगा, टेल्स। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि भैया पेरेंट्स के साथ लगाएं या रवि के साथ लगाएं। अगर अकेले रवि रहेगा देयर इज नो प्रॉब्लम, अकेले पेरेंट्स रहेगा देयर इज नो प्रॉब्लम। अब रवि भी है पेरेंट्स भी है, तब दो दो सब्जेक्ट आ गया, तो ये तालमेल करना जरूरी हो जाता है कि भैया आखिर हमारा रियल सब्जेक्ट है कौन, वर्ब किसके साथ एग्री कराना है। तो अभी मैंने आपको फिलहाल इतना ही बताया है कि दो सब्जेक्ट को लाइक से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, लाइक से। तो वर्ब पहले वाले के साथ एग्री करता है, इसलिए रवि के चलते क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन और भी है, आखिरी के 4 क्वेश्चन देखते हैं। द ज्यूरी ब्लैंक्स, the jury blanks divided in their opinions, the jury blanks divided in their opinions, है ना। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं, ज्यूरी। तो ज्यूरी मेंबर जो है ना अपने अपने विचारों में क्या है, बटे। अब इसमें देखिए आपको एक चीज बताते हैं, सब लोग समझेंगे बालक। देखो अब ये रूल थोड़ा सा डीप जाना होगा इसको समझने के लिए, सब लोग समझते हैं। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि द जूरी ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब जूरी के जो मेंबर है ना वो अपने विचारों में क्या है, बटे हैं। तो कुछ वर्ड हम लोग पढ़ेंगे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, आपको मैं अभी बताऊं, जैसे जूरी हो गया, आर्मी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कमिटी हो गया, है ना, टीम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत तेरे लोग जो होते हैं तो सारे लोग मिल करके अगर एक ही डिसीजन लेते हैं तो वर्ब सिंगुलर एग्री करता है, और डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होता है, एक से अधिक हो जाता है तो वर्ब कैसा हो जाता है, प्लूरल। जैसे मान लो कि कोई कमिटी है,
है, कमेटी समझते हैं, जैसे दुर्गा पूजा कोई कमेटी है तो उसमें अगर 10 लोग हैं, कितने लोग हैं 10, तो 10 लोग मिलकर एक ही बात बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग दुर्गा पूजा अपने मोहल्ले में ही करेंगे, जहां पे करते थे तो सारे लोग मिलकर एक ही डिसीजन ले रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन मान लो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अब की बार हम लोग अपने मोहल्ले में नहीं करेंगे, मेन रोड पे लेके चलेंगे, उतना डेकोरेशन वगैरह लगाते हैं, कोई देखने नहीं आता, भीतर के चलते मेन रोड पे रहेगा, सब लोग देखेंगे। तो कुछ लोग बोले कि जब चल ही रहे तो चौराहा पे लेके चलिए, चारों तरफ से रास्ता है और भीड़ लगेगा। और कुछ लोग ना ना मोहल्ले में ही करते हैं हम लोग। तो एक आदमी से पूछा कि भाई मेन रोड पे आखिर ले क्यों जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं यहीं पे कर ले, तो बोले कि ना बात कुछ दूसरा है। तो बोले क्या दूसरा बात है भाई, तो बोले कि देखिए ना हम जब रात में डांस करते हैं ना, दुर्गा पूजा जब होता है तो पत्नी मेरी छत पर से देखती है तो हमको शर्म लगता है, ले चलिए मेन रोड पे, उधर है महाराज पूजा करने के लिए आए कि डांस करने के लिए, है ना। ऐसा मतलब कहने का ये है ना कि सब लोग अलग अलग डिसीजन दिखा रहे हैं भैया, कुछ लोग ये यहीं पे पूजा होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेन रोड पे पूजा होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौराहा पे होगा। ये डिसीजन मेकिंग सेम बोलेंगे कि डिफरेंट बोलेंगे। डिफरेंट मतलब ये नहीं कि 10 लोग हैं तो 10 लोग हैं और 2 भी डिसीजन आ गया तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, डिफरेंट। तो इसमें आप पढ़िए द जूरी ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब जो जूरी मेंबर है ना अपने अपने विचारों में क्या है, बटे हुए। तो बटे हुए इसका मतलब डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट हो रहा है इसलिए इसमें वाज का हम लोग यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब का। तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब ये देखिए द ब्लाइंड, तो किसी भी नाउन में याद रखिएगा बालक, किसी भी नाउन के पहले अगर हम लोग द लगाते हैं, किसके पहले, नाउन के पहले, तो वो उसको पर्टिकुलर बना देता है। क्या बना देता है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास। जैसे आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर हमारा नाउन है, इसमें द लग गया तो आई सॉ द डॉक्टर मतलब ऐसा डॉक्टर इसको पहले से आप क्या करते हैं, जानते हैं, तभी हम लोग द लगाएंगे, जो प्री डिस्कस्ड है, जिसकी चर्चा पहले से पूर्व में हुई है। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई सॉ अ डॉक्टर, इसका मतलब उस डॉक्टर को पहले से आप जानते नहीं है। तो हम लोग लिखे आई सॉ द डॉक्टर, ये कि नाउन के पहले द लग गया भैया तो पर्टिकुलर हो गया। लेकिन वहीं द का नेचर भैया बदल जाता है जब हमारा द नाउन के साथ नहीं बल्कि एडजेक्टिव के साथ आता है, तब वो पर्टिकुलर नहीं होता है बल्कि वो प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लूरल। कैसा हो जाता है, प्लूरल। बड़ा अंतर है ना, नाउन के पहले द लगा तो पर्टिकुलर बनाया और एडजेक्टिव के पहले द लग गया तो उसको क्या बना दिया, प्लूरल। क्या बना दिया, प्लूरल। जैसे आपसे कोई पहले भी सलाह दे चुका होगा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गरीबों की मदद करो। हिंदी में क्या बोलते हैं, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ऐसा ये पुअर एडजेक्टिव है और इसमें द लग गया तो ये गरीबों, कोई खास गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करो, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब ये प्लूरल हो गया, ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है तो इसके साथ का वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, इसलिए इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो इन सारी चीजों को समझने का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखने में आपको द ब्लाइंड इज सही लगेगा और अगर द ब्लाइंड्स करेंगे तब आर क्या लगेगा, सही। लेकिन क्या ब्लाइंड में एस लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज द ब्लाइंड इज ऑलरेडी प्लूरल, दैट्स व्हाई there is no need of using here s। लेकिन देखने में रिदम में आएंगे जैसे द गर्ल्स आर, द बॉयज आर, द ब्लाइंड्स आर, ये थोड़ा सुटेबल लग रहा है। वैसे ही द बॉय इज, द गर्ल इज, द ब्लाइंड इज, ये सारा सुटेबल लग रहा है सारा। मतलब ये जो सारा मैं बता रहा हूँ इज चाहे आर, उस तरीके से आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है, लेकिन सुटेबल तो है नहीं भैया। तो द ब्लाइंड हमारा क्या है बताइए, द ब्लाइंड हमारा क्या है, प्लूरल है। तो आ जाइए वही सिद्धांत की सब्जेक्ट भैया प्लूरल रहेगा तो उसका वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसलिए द ब्लाइंड है तो इसके साथ इज नहीं होकर के क्या होगा, आर होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। अब कॉमन एरर में यहाँ पे इज लिखा मिलेगा तो गलत है, या द ब्लाइंड्स लिखा मिलेगा तो भी क्या है, गलत है। इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। फिर आगे है आइदर ऑफ द रोड्स। आइदर ऑफ के बाद याद रखिएगा आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, है ना, नाइदर ऑफ या नीदर भी बोल सकते हैं, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नॉन ऑफ, इन सभी के बाद ये हम लोग लिखेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। ये मतलब जितने सारे रूल्स है ना तो उसके ये एक बखूबी मैं बोल सकता हूं कि ये सबसे एक उम्दा एग्जाम्पल होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है जिस रूल की हम लोग बात अभी कर रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में इस ऑफ, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, नॉन ऑफ, एनी वन ऑफ, ये सब लगा रहेगा तो याद रखिएगा इसके बाद का नाउन कैसा होता है, प्लूरल। तो नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, गो की गोज। ये वाला चीज भी समझिए, खाली ये मत समझिए कि सिंगुलर है, आर प्लूरल है।
ये मत समझिए कि वाज सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है, खाली ये मत समझिए कि है सिंगुलर है प्लूरल है। आप इस वर्ब को भी समझिए। तो गो क्या है प्लूरल और गोज क्या है सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना होगा तो क्या हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा गोज, यानी कि इधर ऑफ द रोड्स गोज टू बीएससी कोचिंग, मतलब ये भी रास्ता आता है भैया बीएससी कोचिंग में भी आता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे गोज हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 8 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। नथिंग बट ट्रीज ब्लैंक्स कट, नथिंग बट ट्रीज ब्लैंक्स कट है ना, मतलब कुछ नहीं काटा गया सिवाय पेड़ के, इसका मतलब ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नथिंग बट देखेंगे और ट्रीज देखेंगे और फटाफट इसमें हम लोग वर लगा देंगे, वर लगाने से चुकेंगे नहीं और वर बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत। अब रूल क्या है भैया पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मीनिंग भी बताता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा नथिंग बट, तो उसके बाद का नाउन कैसा भी हो, नाउन मतलब सिंगुलर नाउन, नाउन मतलब प्लूरल नाउन, नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन, मतलब नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, रूल ये है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा कैसा होता है सिंगुलर। नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी रहे वर्ब कैसा होगा सिंगुलर, वर्ब कैसा होगा सिंगुलर। तो आपको आप समझने पड़ेगा भैया कि और कैसे कैसे, अब इसमें ऐसे भी सवाल रहेगा, देखते रहो बोर्ड पे अच्छे से। हम लोग समझते हैं नथिंग बट और यहाँ पे ट्री लिखते हैं ब्लैंक्स कट, तो इसमें भी हम लोग को बोला गया कि वाज होगा भैया। अगर अनकाउंटेबल रहता है नाउन अनकाउंटेबल रहेगा, नथिंग बट वाटर, वाटर ब्लैंक्स सीन, नथिंग बट वाटर ब्लैंक सीन। तो यहाँ पे भी हम लोग बोले कि वर्ब कैसा होगा सिंगुलर, वाज वर्ब ऑप्शन में रहेगा तो वाज ही लिखना होगा। और यहाँ पे यही आदत रही, अगर मान लो आपको लगा कि ट्री के चलते वाज लग गया, वाटर के चलते भी वाज लग गया, तो ट्रीज के चलते हम लोग क्या लगा देंगे वर्ब, जो बिल्कुल गलत है भैया। बोला गया कि नथिंग बट रहेगा तो नाउन कैसा भी रहे वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। अब इस रूल को जो बंदा नहीं जानता है तो भी दो तो सही हो जाएगा, जैसे ट्री के चलते क्या लगाएंगे वाज, और यहाँ पे वाटर के चलते भी क्या लगाएंगे वाज, लेकिन यही आदत रही तो ट्रीज के चलते क्या लगा देंगे वर्ब। तो यहाँ पे हमारा मामला फंसेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, नाउन कैसा भी रहे, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे चाहे अनकाउंटेबल रहे चाहे प्लूरल रहे। ध्यान दीजिए, नाउन चाहे सिंगुलर रहे चाहे हमारा क्या रहे ये अनकाउंटेबल रहे, वाटर अनकाउंटेबल है, चाहे क्या रहे प्लूरल रहे, वर्ब हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सिंगुलर होगा। लेकिन आपको एक झटका यहाँ पे अब लगेगा माइंड में कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा प्लूरल। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ट्री के साथ वाज लगेगा, ये भी हमको समझ में आ रहा है कि वाटर के साथ वाज लगेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रीज के चलते क्या लगेगा वाज लगेगा। ये तो ट्रीज है ना तो वर्ण लगना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताऊं इसमें ट्रीज, ट्री और वाटर ये सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है नथिंग है, और नथिंग के चलते ही वर्ब एग्री कर रहा है, नथिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसे एग्री कर रहा है सिंगुलर। अब इस सेंटेंस को आप और कैसे लिख सकते हैं मालूम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर नथिंग वाज कट बट ट्रीज, मतलब कुछ नहीं काटा गया सिवाय पेड़ों के। नथिंग वॉज कट बट ट्रीज, नथिंग वॉज कट बट ट्रीज, इसका मतलब कुछ नहीं काटा गया सिवाय पेड़ों के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे नथिंग के चलते वाज लगा है, ट्रीज है तो कोई फर्क नहीं है, अगर ट्री भी रहेगा तो इधर कोई फर्क नहीं है, इधर वाटर भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं है, नथिंग के चलते वर्ब एग्री कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे। ठीक है, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना तो कोई भी हम लोग ग्रामर में 13 टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उससे 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है, एक कॉमन एरर के रूप में, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, और एक किसके रूप में तो ये फिलर्स के रूप में। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग को रूल्स को पढ़ना होगा, नहीं तो जो कंफ्यूजन है वो रह ही जाएगा। जैसे कैसे हम लोग को लग रहा है कि भैया ट्रीज है तो वर लगना चाहिए, लेकिन वाज लगे यहाँ पे क्यों लगे ये समझना होगा, है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग को लग रहा था, जैसे मान लो कि एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो इधर एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ही और आई ब्लैंक्स गिल्टी, ही और आई ब्लैंक्स गिल्टी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इज भी है,
यहाँ पे हमारा एम भी है और यहाँ पे आर भी है। अब इसमें क्या चुनेंगे, तो ये कंफ्यूजन है, यही दूर करना है। क्या कंफ्यूजन है, अब कितने बच्चे सोचेंगे कि ही के चलते वर्ब लगाएं तो उनके हिसाब से इज जाना चाहिए, जो सोचेंगे कि आई के चलते वर्ब लगाएंगे तो उनके हिसाब से एम जाना चाहिए, और जो सोचेंगे कि दोनों को मिला देते हैं भैया तब उनके हिसाब से क्या लगेगा, आर। तो इसमें तीनों की पॉसिबिलिटी दिख पा रही है कि ही के चलते इज, आई के चलते एम, और दोनों को मिला दिए तो क्या, आर। तो आखिर करेंगे क्या भैया, तो इस सोच को बढ़ाने का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस तरह के फैसले लेने का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अब 2-3 सब्जेक्ट आ गया तो भैया वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, पहले, दूसरे या नजदीक वाले के साथ। अब इसमें क्या रूल है कि ऐसे कंडीशन में 2 सब्जेक्ट को और से जोड़ देंगे तो वर्ब नजदीक वाले के साथ एग्री करेगा, तो ही और आई, तो आई के चलते क्या हो जाएगा, एम। मैं ये नहीं बोला कि दूसरे वाले के साथ वर्ब एग्री करेगा, नजदीक वाले के साथ। तो आप बोलोगे सर पहला ये सब्जेक्ट है और दूसरा ये सब्जेक्ट दूसरे वाले के साथ एग्री कर रहा है, तो ये नजदीक वाले का क्या फंडा है, बिल्कुल फंडा है भैया। किसी भी घर में आप देखोगे ना, इन्वर्टर का मजा आप तभी उठा पाते हो जब लाइट ना हो, है ना। अब इस रूल का ये मजा देखिए, अगर मैं बोलता कि दूसरे वाले के साथ वर्ब एग्री करता तो यहाँ पे तो एम लगा देते, लेकिन अगर ऐसे रहता कि ब्लैंक्स ही और आई गिल्टी, ही और आई गिल्टी, अब बताइए यहाँ पर ही के चलते हम लोग क्या लगाएंगे, इज। अब बोलते हैं कि दूसरे वाले के साथ वर्ब एग्री कराएंगे तब आई के चलते क्या लगाना पड़ता है, लेकिन नजदीक वाले के साथ वर्ब एग्री करता है इसलिए ही के चलते क्या लगेगा, इज। क्या हुआ, या मैं दोषी हूं, ऐसा, ये तो नजदीक वाले के साथ वर्ब एग्री करेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको बताऊं कि जो लोग ग्रामर को एंजॉय करते हैं, जिनकी ग्रामर में बड़ी अच्छी मजबूत पकड़ होती है, तो वो भी फंस जाते हैं, उनसे भी दिक्कतें आ जाती है। कब, जब वो मजबूती के साथ पढ़े नहीं रहते हैं। लेकिन आप परेशान ना होइए, आपके साथ कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, एक एक रूल को अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक रूल मोती की तरह है। और एक और भी मैं बात बताता हूं, बाजार में बहुत सारी किताबें अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें 100 के आसपास रूल है, किसी किसी किताब में 104 के आसपास रूल है। और हम लोग का जो बीएससी एकेडमी है, बीएससी की किताब जो है ना, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें 66 रूल्स है। लेकिन मैं आपको गिन करके, सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए, मैं आपको गिन करके 20 से 25 रूल बताऊंगा, और 20 से 25 रूल से आप बीएससी एकेडमी के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। या फिर जो मैं 104 रूल की बात कर रहा था, किसी किसी किताब में एक जनरल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है उसमें, तो आप उससे 104 रूल के सवाल भी इसी 20 से 25 रूल्स पढ़ने के बाद बना सकते हैं। किसी भी किताब से, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कौन पढ़ाना है, किस सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं जानता हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा इसका एक लेवल देख लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है तो इसमें कॉमन एरर के भी सवाल पूछे जाते हैं। अब वो सवाल कैसे रहते हैं, तो एक सवाल यहां पे मैं आपको दे दिया, देखिए। अब ये बड़े बड़े सवाल आपको देखने में लगेंगे, और इसमें किसी पार्ट में एरर होता है जिसको हम लोग को बताना होगा किस पार्ट में एरर है भैया। अब इसको पढ़िए। For much of the developing world, historically, environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity, because always the development imperatives were होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, was, यही पे गड़बड़ है। देखिए ये डेवलपमेंट इंपरेटिव्स, ये प्लूरल है ना, और ये वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग करना चाहिए था, वाज नहीं। तो हमारा आंसर किस पार्ट में है भैया, तो 4th वाले पार्ट में है। ये देखिए ऐसे सवाल को बोलते हैं कॉमन एरर। 1 के पहले 1 है, 2 के पहले 2 है, 3 के पहले 3 है, 4 के पहले 4 है, और 5 के पहले क्या है, 5 है। इस तरीके से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, उस हिस्से को बतलाइए जिस हिस्से में कोई एरर है, ये आपको बताना होता है। यहाँ पे इंपरेटिव प्लूरल है, और यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब कितने बच्चे घबरा जाते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन है भैया, बहुत बड़ा होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल कितना भी बड़ा हो, सिम कार्ड तो एक ही जैसा लगता है ना। तो उसी तरीके से सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले कंसेप्ट को समझना है, उससे हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फिर कल से हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा अभी क्वेश्चन दिखाएंगे और आपसे नहीं बनेगा तो बोले यार बन नहीं रहा है। तो कब बनेगा भैया, जब आप सारे रूल्स को पढ़ लेंगे। तो कल जैसे हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप क्या करेंगे कि रूल्स को देख पाएंगे, और सारे रूल्स एकदम
मोती की तरह है भैया, एक एक रूल को बढ़िया समझना है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा। अभी तो आप नहीं पढ़े मेरे साथ, पढ़े तो है मेरे साथ नहीं पढ़े इसीलिए कंफ्यूजन है, अगर पढ़ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब इसको एक बार पढ़ो ना, अनप्लान डेवलपमेंट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड पब्लिक कंसर्न हैज। अब देखिए फट से हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है। अब यहाँ पे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, अनप्लान डेवलपमेंट पहला, दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और एंड पब्लिक कंसर्न, 3 हो गया। अब इसको आसान तरीके से समझो, जैसे रानी है तो रानी ब्लैंक्स रहेगा प्लेइंग लूडो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रानी इज प्लेइंग लूडो, रानी इज प्लेइंग लूडो। लेकिन रहेगा कि रानी, सोनी एंड मोनी ब्लैंक्स प्लेइंग लूडो। अब बताइए इसमें ईज होगा कि आर होगा, तो यहाँ पर हम लोग का आर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक से क्या हो गया, अधिक हो गया। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का। किसका प्रयोग करेंगे बोलिए, आर का। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? जैसे आपने लिखा रवि इज लगाते, रानी इज लगाते, सोनी इज लगाते, मोनी इज लगाते, अलग अलग रहता तो 3-3 सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट एक साथ आ गया, एंड से जुड़ गया तो वर्ब कैसा होने लगेगा, प्लूरल, चुकी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल। उसी तरीके से सेम सवाल है कि अनप्लान डेवलपमेंट, planned development, lack of political will and public concern has led to Delhi achieving। तो यहीं पे गड़बड़ है, हमें आगे कोई जाने की जरूरत नहीं है, हैज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा। बात समझ में आ रही है? तो आज के क्लास में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन में एस जोड़ दिए तो नाउन हो गया प्लूरल, वही वर्ब में एस जोड़ दिए तो वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर इसलिए किया बाबू कि इसमें हम लोग को लगता है कि भैया ही के साथ तो इज लगा लेते हैं, आई के साथ एम तो लगा लेते हैं, यू के साथ आर लगा लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम है जब 2-2 सब्जेक्ट ही और आई आ जाएगा तो प्रॉब्लम है ना, ही के साथ सोचे कि आई के साथ सोचे कि दोनों को मिला के सोचे। तो इस तरह के एक्टिविटी को अगर आप डेवलप नहीं कर पाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे सवाल क्या, कुछ भी सवाल आपसे बनने वाले नहीं है। तो हम लोग कल से रूल्स को पढ़ेंगे और मैं अपने रूल्स को आपके साथ शेयर करूंगा, और जब सारे रूल्स पढ़ जाएंगे तो एक वादा करते हैं हम लोग आज कि फिर लास्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे। और उस दिन आज आपने भले सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया हो, लेकिन अगले क्लास में जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन आपके साथ दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा, बनाने को बोला जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस वादा के साथ हम लोग एक अच्छी शुरुआत कल से करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, लव यू।